बहुत ही प्राचीन समय की बात है। हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थित कैलाश पर्वत पर बैठे थे भगवान शिव, गहन समाधि में। उनकी जटाओं से बहती पवित्र गंगा। द्वार पर बैठे थे नंदी, आदि शक्ति का स्वरूप माता पार्वती। देख रही थीं संसार को, उसकी उलझनों को, उसके असंतुलन को। और तभी उनके भीतर एक विचार उत्पन्न हुआ। जब तक संसार को ये ज्ञात नहीं होगा कि शिव और शक्ति अलग नहीं, तब तक ये सृष्टि पूर्ण नहीं हो सकती। वे जानती थीं, शिव बिना शक्ति और शक्ति बिना शिव अधूरे हैं, सब कुछ दिशाहीन। एक दिन माता पार्वती ने शिव से विनम्र स्वर में कहा, प्रभो, ये संसार अभी भी अधूरा है। लोग पुरुष और स्त्री को अलग अलग मानते हैं। वे ये नहीं समझते कि दोनों एक ही परम सत्य के दो रूप हैं। शिव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले, बोले, देवी, तुम सत्य कहती हो। जब तक सृष्टि को ये बोध नहीं होगा कि शक्ति और शिव एक हैं, तब तक ये भ्रम बना रहेगा। पार्वती ने आगे कहा, तो प्रभु, क्यों ना आप ऐसा स्वरूप धारण करें जिससे ये सत्य स्वयं सृष्टि के सामने प्रकट हो जाए। क्षण भर के लिए मौन छा गया। फिर शिव ने पार्वती की ओर देखा। उस दृष्टि में प्रेम था, सम्मान था और एक दिव्य संकल्प भी। तभी आकाश में वीणा की मधुर ध्वनि गूंजी। आ पहुंचे देवर्षि नारद। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, भगवन, पृथ्वी पर असंतुलन बढ़ रहा है। लोग अहंकार में स्त्री शक्ति को कम आंक रहे हैं। कृपा कर कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे ये अज्ञान समाप्त हो। अब समय आ चुका था। शिव ने ध्यान लगाया और फिर उनकी वाणी गूंजी, अब मैं और शक्ति एक ही रूप में प्रकट होंगे। अचानक पूरा कैलाश प्रकाश से भर उठा। पार्वती शिव के समीप आईं। उन्होंने उनका हाथ थाम लिया और उसी क्षण एक अद्भुत प्रकाश फूटा। जब प्रकाश शांत हुआ तो जो स्वरूप प्रकट हुआ, उसे देखकर देवता भी स्तब्ध रह गए। वो था अर्धनारीश्वर। आधा भाग शिव, जटाएं, भस्म, त्रिशूल, विरक्ति। आधा भाग शक्ति, आभूषण, सौंदर्य, करुणा, सृजन। लेकिन दोनों अलग नहीं थे, वे एक ही थे। ब्रह्मा बोले, ये तो सृष्टि का परम रहस्य है। भगवान विष्णु मुस्कुराए, अब संसार समझेगा, सृजन तभी संभव है जब चेतना और शक्ति एक हों। नारद ने वीणा उठाई और गाने लगे, नमः शिवाय, नमः शक्त्याय, नमः अर्धनारीश्वराय। उस दिन से संसार बदलने लगा। ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद एक महान शिव भक्त आए, भृंगी ऋषि। वे केवल शिव को ही मानते थे, शक्ति को नहीं। उन्होंने अर्धनारीश्वर की परिक्रमा करने से इनकार कर दिया। मैं केवल शिव की पूजा करूंगा। पार्वती ने समझाया, शिव और शक्ति अलग नहीं है। लेकिन भृंगी नहीं माने। उन्होंने एक सूक्ष्म कीट का रूप लिया और केवल शिव वाले भाग की परिक्रमा करने लगे। ये देखकर पार्वती क्रोधित हो उठीं। उन्होंने शाप दिया, तुम्हारा शरीर केवल अस्थियों का रह जाएगा। क्षण भर में भृंगी दुर्बल होकर गिर पड़े। तभी शिव ने करुणा दिखाई और उन्हें तीसरा पैर प्रदान किया। भृंगी को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने कहा, अब मैं समझ गया, शिव और शक्ति एक ही हैं। जो इन्हें अलग समझता है वो अज्ञान में है। उस दिन से अर्धनारीश्वर का महत्व और भी बढ़ गया। ये केवल एक रूप नहीं, एक शिक्षा है कि पुरुष में कोमलता भी हो, स्त्री में दृढ़ता भी हो। जीवन संतुलन से चलता है, संघर्ष से नहीं।